हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुडविल कोचिंग सेंटर में। तो आज मैं बात करूंगा वर्किंग टाइम की चौथी वीडियो, जिसमें चौथे टाइप्स के क्वेश्चन को कवर अप किया है मैंने। बहुत लड़कों ने मेरे को कमेंट किया, उन्होंने ये कहा कि सर बिहार एसएससी के लिए वीडियो बनाइए, बिहार एसएससी के जो सिलेबस है उसको कवर अप करिए। तो वो देखिए, मैथ का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है दोनों एग्ज़ाम में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डिफरेंट रहते हैं, बाकी तो सेम ही है। किसी में मैथमेटिक्स ज़्यादा होता है, किसी में अलजेब्रा ज़्यादा होता है। तो ये देखते हुए मैं कल से जो है बिहार एसएससी का जीएस, मैथ और रीजनिंग तीनों का बैच की वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम वर्किंग टाइम का चौथी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चौथे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए, ऐसा है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा, अच्छे तरीके से आप लोगों को और ज़्यादा दूंगा, ठीक है। और देखिए, सिलेक्शन मेरे यहाँ से बहुत ही लड़कों का हुआ है, ठीक है। तो सिलेक्शन आप लोग को मिलेगा। मैं इस तरीके से ही बता रहा हूँ आपको कि जो सिलेबस में आने वाले क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन को मैं कवर अप करूँगा। देखिए, जीएस का जो मेरी वीडियो में मैं जितने क्वेश्चन बताऊँगा उससे बाहर एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है, उसके अंदर ही मिलेगा, ठीक है। सब उसी के अंदर रहेगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जीएस का, खास तौर पे जीएस का, मैथ रीजनिंग का तो पूरा कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम वर्किंग टाइम का चौथी वीडियो का चौथा टाइप्स के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? पहला ऑप्शन है 210 दिन, दूसरा ऑप्शन है 213 दिन, तीसरा ऑप्शन है 214 दिन और चौथा ऑप्शन है 215 दिन। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन के टाइप है, इसमें हमें मैन, आवर, डे और कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, मैं एक छोटा सा फार्मूला बता दे रहा हूँ, जिसको आप फिगर आउट करना बस दिमाग में रखना है, लेकिन करना तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हमें। लेकिन इस फार्मूले के बेस पे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। तो देख लीजिए फार्मूला क्या रहेगा। M1 H1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 H2 D2 अपॉन W2। यहाँ से M1 H1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 H2 D2 अपॉन W2। देखिए, यहाँ से M1 H1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 H2 D2 अपॉन W2, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में M1 क्या है, H1 क्या है, D1 क्या है, W1 क्या है, इसको आपको पता होना चाहिए। देखिए, M1 कुछ नहीं है, व्यक्तियों की संख्या, मैंने मैन लिखा है, लेकिन व्यक्तियों की संख्या, जो भी व्यक्ति होंगे, चाहे मैन होंगे, चाहे वुमेन होंगे, चाहे बॉयज़ होंगे, कोई भी व्यक्तियों की संख्या, वो M1 को डिफाइन करेगा। H1 आवर, घंटे, जितने भी घंटे वर्क होगा, जैसे घंटे की बात होगी तो वहाँ पे ये आवर की बात करेंगे H1। D1 में दिनों की संख्या, और W1 में जो कार्य करेंगे हम, चाहे दीवार बनाएं, चाहे 1/3 भाग किसी काम का करें, तो वो वर्क होगा। ऐसी M2 सेम व्यक्तियों के H2 D2 अपॉन W2। ये चीज़ बस आपको दिमाग में रखना है, इसके बेस पे करना नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है, फिगर आउट, क्योंकि बेस तो यही रहेगा। ऐसा तो है कि बेस यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में जो कहेगा वो ही हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन को क्या रहा था कि 639 व्यक्ति 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं।
तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मान लिया x दिनों में पूरा करेंगे, बट एक काम तो सेम वही रहेगा। फिर से समझिए क्या कह रहा है, 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो मैंने लिख दिया 639 व्यक्ति 5 दिन प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक काम करते हैं। तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में ये एक काम पूरा करेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो 6 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया 12 को 2 बार में, यहाँ मैंने 30 को काट दिया 3 बार में, 10 बार में कट गया 3 दहा में 30, यहाँ से 3 कटा 3 दूनी 6, 1 3 3 9, 10 कट गया 5 से 2 बार में, 2 कट गया 2 से, मतलब 213, x बराबर 213 दिन लगेंगे। क्लियर है, सभी को क्लियर है। फिर से समझिए क्या कह रहा था कि 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में कोई काम करते हैं। तो 30 व्यक्ति अगर काम पर आए, 6 घंटे प्रतिदिन काम करें, तो कितने दिनों में वो कार्य पूरा कर देंगे। ये क्वेश्चन था, सबको समझ में आया। कैंसिल आउट करना, सीधा कैंसिल आउट करके जो बचेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। भाग देने तो सभी को आता ही है, बेसिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन 213 दिन, राइट आंसर होगा बी, 213 डेज। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले करिए भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बनाते हैं, तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। सीधा सॉल्यूशन करना है कि 72 पुरुष हैं, 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 21 दिन का समय लेते हैं। तो कह रहा है 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनानी हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। मान लिया x पुरुषों की आवश्यकता होगी। फिर से समझिए क्या कह रहा है, 72 पुरुष 21 दिन में 280 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, मतलब 72 पुरुष 21 दिन में 280 मीटर दीवार बना रहे हैं। तो 18 दिनों में कितने पुरुष होंगे कि वो 100 मीटर लंबी दीवार बना देंगे। तो 100 से यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से मैंने काट दिया 18 को 3 बार में, 18 को 3 बार में 6 से कैंसिल आउट कर दिया, और 6 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 72 को कैंसिल आउट कर दिया 6 से, 6 कम 6 और 1 बचा, 6 दूनी 12, 12 6 72। ठीक है, और यहाँ से 3 को काट दिया 4 बार में, 3 चौको 12, 4 बार में 4 से काट दिया 28 को, 4 7 चौको 28, 7 से काट दिया 21 और 7 तियाँ 21, 10 तियाँ 30, x बराबर 30 क्या पूछा था आपको, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। 30 पुरुष लगेंगे काम पे। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बनाते हैं। 72 पुरुष 21 दिनों में 280 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो 18 दिनों में कितने पुरुष लगाए जाए कि दीवार 100 मीटर लंबी बन जाए। तो 30 पुरुष को लगाना पड़ेगा उस दीवार को बनाने के लिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक छोटे क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आप सेकंडों में निकाल दोगे, और ऐसी SSCGD वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, हार्ड भी बनेंगे, तो वो सब मैं कवर अप किया हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को बस समझने का है, तो सॉल्यूशन तो हमें ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्ले करिए भाई। देखिएगा क्या रहा है क्वेश्चन, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची 8 दिनों में तैयार करते हैं। मतलब 5 व्यक्ति जो है 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची जो है वो 8 दिनों में तैयार करते हैं। एक नामांकन सूची 8 दिनों में तैयार करते हैं। आगे क्या कह रहा है, काम को 4 दिनों में ख़त्म करने के लिए, काम को 4 दिनों में ख़त्म करने के लिए, 4 दिनों में ख़त्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। मतलब पहले कितने व्यक्ति थे,
पहले 5 व्यक्ति थे, अब 2 व्यक्ति और ला देते हैं तो 7 व्यक्ति हो गए, ठीक है। और 4 दिनों का, ठीक है, 4 दिनों में काम खत्म करना है तो उन्हें कितने घंटे काम करना पड़ेगा, मैंने मान लिया x घंटे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 2 बार में 8 कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10, तो x बराबर यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। 1 1 बेस में है तो कोई कैंसिल आउट करिए चाहे मत करिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 10 आवर, 10 घंटे लगेंगे। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 5 व्यक्ति 7 घंटे कार्य करके 8 दिनों में कोई नामांकन सूची तैयार करते हैं। तो 7 व्यक्ति मतलब 5 व्यक्ति तो थे लेकिन 2 व्यक्ति और ला दिए जाएं और 7 व्यक्ति हो जाए और 4 घंटे अगर प्रतिदिन काम किया जाए तो कार्य कितने दिनों में, कितने घंटे में पूरा हो जाएगा, तो वो है 10 घंटे में पूरा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तैयारी अच्छे से करिए, मेहनत करिए। देखिए मेहनत आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, होना है, ठीक है, लेकिन मेहनत करना पड़े, मेहनत करने पे ही सिलेक्शन मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति कार्य पर रहे थे। मतलब मैं ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। मैंने कहा x व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाते हैं किसी कार्य को 60 दिनों में और कुछ व्यक्ति कार्य करते हैं। आगे कह रहा है कि 8 व्यक्ति और आ जाते हैं, इसका मतलब पहले x व्यक्ति थे, अब 8 व्यक्ति और आ गए तो कार्य जो है वो 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है। होना 60 दिनों में था लेकिन वो 10 दिन पहले ख़त्म हो गया, इसका मतलब वो 50 दिन में ही पूरा हो गया। और एक कोई कार्य था जो 60 दिनों में x व्यक्तियों को काम पर लगाया गया और वो एक कार्य किया जा रहा था, लेकिन क्या हुआ 8 व्यक्तियों को बढ़ा दिया गया काम पर और काम 10 दिन पहले पूरा हो गया। तो ये बताना है कितने व्यक्तियों को, ठीक है, काम पर और बताना है कि पहले कितने व्यक्ति थे जिनको काम पर लगाया गया था। तो यहाँ सीधे से 0 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट किया, यहाँ 5 से x में इंटू हुआ 5x हो जाए, यहाँ 6x है तो 1x बचेगा, x बराबर 8 पंजे 40। इसका मतलब है शुरू में 40 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्लियर है सभी को, क्लियर है कि नहीं है। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। मतलब x व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाते हैं, मतलब x व्यक्ति पहले थे और 8 व्यक्ति और आ गए तो x प्लस 8 व्यक्ति हो गए और कार्य जो है वो 10 दिन पहले ख़त्म हो गया। 60 दिन में होना था लेकिन 50 दिन में ही पूरा हो गया और 50 दिन में पूरा हो गया। तो बताइए कि कितने व्यक्ति को शुरू में लगाया गया था। तो वो 40 व्यक्ति होंगे जिन्हें काम पर लगाया गया। यहाँ से आगे तो सॉल्यूशन कर लोगे ना आप कि x यहाँ से 6x हो गया और यहाँ से 5x में मल्टीप्लाई हो गया, 5x हो गया प्लस 8 पंजे 40 हो गया, ये 50 प्लस का इधर आके माइनस हो गया तो 6x माइनस बराबर 5x इक्वल टू 40। तो यहाँ 5x में से 6x में से 5x के x बचा, x बराबर 40। इसी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ 40। इतना तो आपको करना ही नहीं है ना, इतना तो दिमाग में करेंगे आप, क्योंकि मेरे साथ अगर मैथ आप सीख रहे हैं तो इतना तो दिमाग में आपको करना ही पड़ेगा और तेज़ी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, जो एसएससी सीजीएल वगैरह, एसएससी जीडी कांस्टेबल में, बिहार पुलिस में भी पूछा जा चुका है, बिहार एसआई में भी एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और वो इसके लिए 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 दिनों के पश्चात वो पाता है कि 3/4 भाग काम हो गया है। तो समय पर काम पूरा हो जाए इसके लिए वो कितने लोगों को काम से हटा सकता है। देखिए क्वेश्चन में ही आपका सॉल्यूशन रखा हुआ है, बस आपको समझना है।
क्वेश्चन में ये कह रहा था कि एक ठेकेदार जो है वो 90 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए ठेका लिया, इतना क्लियर है सभी को। लेकिन वो क्या किया, 60 लोगों को काम पर लगाया। वो 60 लोगों को क्या है, सबसे पहले लिख लीजिए आप, 60 लोगों को वो काम पे लगाया, 60 लोगों को काम पर लगाया। और काम पर लगाने के बाद 60 लोगों को काम पर लगाया, काम पर लगाने के बाद उसने 60 दिनों के पश्चात देखा। इसका मतलब 60 लोगों ने 60 दिनों तक तो काम किया ही होगा, मतलब 60 लोगों को उसने काम पर लगाया और 60 दिन के बाद वो जाके देखा कि वो कार्य का केवल 3/4 भाग ही कार्य पूरा किए हैं, 3/4 भाग ही कार्य पूरा किए हैं। मतलब 60 लोगों को उसने काम पर लगाया, 60 दिन के बाद जाकर देखा तो कार्य का 3/4 भाग पूरा हो चुका है। ठीक है, तो समय पर कार्य पूरा करने के लिए भाई देखिए 90 दिनों का वो ठेका लिया था, 60 लोगों को उसने काम पर रखा 60 दिनों के लिए। इसका मतलब है देखिए 60 दिन का काम तो 60 लोगों ने कर दिया, 3/4 भाग काम का पूरा कर दिया। अब देखिए यहाँ से समझिएगा, 3/4 भाग काम पूरा कर दिया। कोई भी कार्य एक होता है, ठीक है, एक कार्य का 3/4 हिस्सा पूरा हो गया। इसका मतलब है मैं कहूँ शेष कार्य कितना बचा है, तो 1/4 कार्य बचा है। कैसे, एक कार्य में से मैं एक तिहाई 3/4 काम पूरा कर लिया हूँ। इसका मतलब कितना बचा, 4 में से 1 गया, 4 एकम 4 में से 3 गया, 1/4 हिस्सा शेष बच गया है। इतना सभी को क्लियर है। देखिए एक काम कोई भी है उसका आपका 3/4 हिस्सा, मतलब 3/4 हिस्सा काम हो चुका है, तो 1/4 हिस्सा ही काम बचा होगा। जिसको ऐसे नहीं माइनस करना है वो कुछ ना करे, नीचे वाले हर को बराबर करने के लिए अंश में जितना ऐड करना होगा उतना ही काम शेष बचेगा। मतलब 3 में 1 ऐड करना होगा, नीचे हर सेम रहेगा। तो 1/4 हिस्सा मतलब 1/4 हिस्सा कार्य बचा हुआ है। तो देखिए 60 आदमी को 60 दिनों के लिए काम पर लगाया तो 3/4 चौथाई काम पूरा हो गया था। और कार्य को समय से पूरा करना है तो कितने व्यक्तियों को काम पर से हटा सकता है। मतलब देखिए अब व्यक्तियों की संख्या उसको कम करनी है, क्योंकि 60 दिनों में 60 व्यक्तियों ने कार्य ज़्यादा कर दिया है, 3/4 हिस्सा कर दिया, इसलिए उसको काम से कुछ व्यक्तियों को हटाना है। तो वो मैं बोल देता हूँ 60 में से x व्यक्तियों को उसको हटाना पड़ेगा काम से, और काम जो है समय से पूरा हो जाए। तो 60 दिन का काम तो पूरा हो गया है 90 दिनों में, तो कितने दिनों का काम बच गया, 30 दिनों का काम बच गया है। और कितना काम बच गया है, शेष काम 1/4, क्योंकि 3/4 तो पूरा हो गया है, तो 1/4 काम बच गया है। क्लियर है इतना। यहाँ 30 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, 30 से 60 2 बार में। क्लियर है। 4 से कैंसिल आउट कर देता हूँ 4, 3 से कैंसिल आउट कर देता हूँ 60 को 20 बार में, 20 का मल्टीप्लाई करता हूँ 2 में 40, 40 इक्वल टू आ गया 60 माइनस x, तो x से मिल गया यहाँ पे 20 दिन, 20 व्यक्ति। 20 व्यक्तियों को वो काम से हटा देगा तो काम उसका समय से पूरा हो जाएगा। किसको नहीं समझ में आया, देखिए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, बस आप देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है क्या कि एक ठेकेदार ने 90 दिनों में कार्य पूरा करने का ठेका लिया। उसने शुरू में 60 लोगों को लगाया और 60 दिनों तक काम हो जाने के बाद उसने ये देखा कि काम 3/4 काम पूरा हो चुका है। ठीक है, 3/4 काम जैसे ही पूरा हो गया उसके बाद उसने ये देखा कि भाई 3/4 काम पूरा हो गया है, इसका मतलब 1/4 काम बच गया है। और वो 1/4 काम बच गया है, इसलिए उसने ये सोचा कि भाई मेरा पैसा तो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, 90 दिन का ठेका लिया है, काम इन लोगों ने 60 ही दिन में 3/4 पूरा कर दिया है, तो मैं कुछ व्यक्तियों को बैठा दूं। इसका मतलब है मैं 60 व्यक्तियों को काम पर लगाया था, उसमें से कुछ व्यक्तियों को निकाल दूं, काम पे आने से लिए मना कर दूं। तो वो x व्यक्ति को मना कर दिया और काम बचे हुए दिनों में पूरा करना पड़ेगा। तो 60 दिन को तो काम पूरा हो चुका है, बचा हुआ 30 दिन है, वो 30 दिन और काम कराएगा। कितना काम, 1/4 काम, क्योंकि 3/4 काम तो पूरा हो चुका था, इसलिए 1/4 काम उसने पूरा कराने के लिए इन 30 दिनों में कुछ व्यक्तियों को निकाला। वो व्यक्तियों की संख्या कितनी आई, 20 आई। तो इसका राइट आंसर कितना कौन सा होगा, बी, 20 दिनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चलता है कि केवल 1/2 किलोमीटर सड़क बन पाई है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाने की ज़रूरत है। सेम कॉन्सेप्ट बेस है, बस कितने मजदूरों को हटाना है या कितने मजदूरों को काम पर लगाना है, ये कॉन्सेप्ट बस बदलेगा। इसको रब कर देता हूँ और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आज गले में दर्द हो रहा है इसीलिए आवाज़ लाउडली नहीं निकल रही है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला, मतलब 80 दिनों के बाद उसको पता चलेगा, इसका मतलब 80 दिन काम किए होंगे जितने व्यक्ति काम शुरू किए होंगे। तो कितने व्यक्ति काम शुरू कर रहे हैं, 100 दिनों में करना था, लेकिन 280 मजदूर काम पर लगाए गए। तो 280 मजदूर काम पर लगाए गए, ठीक है। और 80 दिनों के बाद उस ठेकेदार को पता चल रहा है, मतलब 80 दिनों तक काम हुआ होगा, ठीक है। और कितना काम करना था, 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी थी, लेकिन 80 दिनों के बाद उसको पता चला कि 3/1/2 किलोमीटर ही सड़क बनी है। इसका मतलब है 7/2 हिस्सा सड़क का बना है। इसका मतलब 7/2 किलोमीटर की लंबाई की सड़क बन चुकी है। तो कह रहा है काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर को और बुलाना पड़ेगा, मतलब और लगाना पड़ेगा, जिससे कि काम समय से पूरा हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ 280 लोगों में कितने व्यक्ति को और, मैं मान लिया x व्यक्ति को और बुलाना पड़ेगा काम करने के लिए, और कार्य समय से करना है। तो इसका मतलब 80 दिन तो काम पूरा हो गया है, 100 दिनों में करना था, तो 20 दिन और रिमेनिंग बचा है, 20 दिनों में करना है। 7/2 किलोमीटर तो पूरा हो चुका है, लेकिन करना 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर में से 7/2 मैं माइनस कर देता हूँ, इसका मतलब है 3/2 किलोमीटर हिस्सा बच गया है। क्लियर है? क्यों 7/2 हिस्सा, 5 किलोमीटर बनाना था, मैंने 7/2 किलोमीटर सड़क बना दिए और इसको माइनस कर दिया, कितना बचा है, तो 5 दूनी 10 में से 7 गया, 3/2 हिस्सा, मतलब 3/2 किलोमीटर की सड़क अभी बची हुई है बनाने के लिए, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/2 हिस्सा। 20 दिनों में कुछ और मजदूर आके 280 मजदूरों के साथ इस काम को समय से पूरा करना पड़ेगा इन्हें, ठीक है। तो 20 से देखिए, 20 से कैंसिल हो गया 80, 4 बार में 2 से कैंसिल हो गया 2, 7 से कैंसिल हो गया 40 बाद में ये। तो यहाँ देखिए 4 3 12 120, 12 चौक 48, 480। तो 480 माइनस 280 इक्वल टू x, तो x बराबर आ गया 200। मतलब 200 मजदूर और बुलाए जाएंगे अगर, तो कार्य समय से पूरा हो जाएगा। 100 दिनों में 5 किलोमीटर लंबी दीवार पूरी हो जाएगी। अगर 280 लोग काम कर रहे थे, 200 लोग को और बुला लिया जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक? तो इसका राइट आंसर कितना होगा, सी, 200 मजदूर और बुलाए जाएंगे। रब कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकती है। यदि 6 पुरुष और आ जाते हैं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने कहा कि x पुरुष काम पे स्टार्ट किए 30 दिनों में काम पूरा करने के लिए किसी एक कार्य को, ठीक है। कह रहा है 6 पुरुष और आ गए, इसका मतलब x + 6 पुरुष और आ गए काम पर। तो कार्य 10 दिनों पहले पूरा हो जाएगा, इतना मतलब है 20 दिनों में पूरा हो जाएगा कोई एक काम। तो यहाँ से बोला एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये 3x मिलेगा, यहाँ से 3x मिलेगा, यहाँ से 2x मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा तो x बचेगा। और यहाँ 6 दूनी 12 पुरुषों की संख्या आरंभिक रही होगी जिससे कि कार्य स्टार्ट हुआ होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
एक ठेकेदार 92 डेज, एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है और वो इसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाता है। 48 दिनों के बाद वो पाता है 110 लोगों को काम पर लगाता है 48 दिनों तक। 48 दिनों के बाद वो पाता है कि काम का 3/5 भाग ही पूरा हो पाया है। ठीक है, उसके बाद काम समय पर ख़त्म हो इसके लिए वो कितने लोगों को काम से हटा सकता है। तो मैंने मान लिया कि वो काम से x लोगों को हटा सकता है और काम समय से पूरा करने के लिए 48 दिन काम पूरा हो चुका है, 92 दिनों में करना है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कितने दिन बचेगा, 48 में से 92 गया तो 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 8 में से 4 गया 4, 44 दिनों में पूरा करना होगा। शेष काम कितना बचेगा, 2/5 हिस्सा, क्योंकि एक काम है 5 में से 3 जाएगा तो 2/5 कार्य बच गया है, मतलब 2/5 हिस्सा कार्य का बच गया है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से 11 दहा में 110, 11 चौक 44, 2 से कट गया 2 दूनी 4, 2 से कट गया यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 3 से कट गया 8 ठीक है 24, 8 दहा में 80, x बराबर हो गया 80 में से 80 110 में से माइनस हो गया तो 8 4 12 तो 8 और 3 11, मतलब 30 व्यक्ति को और वो हटा देगा तो कार्य समय से पूरा हो जाएगा। सभी को समझ में आया? तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चन को लेके आऊँगा जिसको पूरा कवर अप करूँगा और उसके बाद एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें मिक्स क्वेश्चन, जो सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट कैसा भी रहेगा उसका मिक्स क्वेश्चन रहेंगे जिसको मैं बताऊँगा और वर्क एंड टाइम वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और चैनल को मेरे अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा करिए चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।